मूवी की शुरुआत में हम शीन को देखते हैं जो स्टेज पर सभी के सामने गाना गा रही होती है बहुत सुरीली आवाज में। फिर इसके स्टेज के पीछे हम जेनी को देखते हैं और जेनी असल में शीन के लिए गाना गा रही होती है और यहाँ पर शीन तो बस अपना मुंह लिप सिंग कर रही होती है। यहाँ पर जेनी अपने लाइफ के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी स्टेज पर गाना नहीं गा पाई क्योंकि वो बहुत फैट और अगली है। इस वजह से लोग उसे पसंद कभी नहीं करेंगे, इसलिए वो बस बैक स्टेज सिंगर की तरह गाना गाती है ताकि सब उसके गाने को पसंद कर सके। फिर यहाँ पे वो छेन के बारे में बोलती है और बताती है कि छेन हमारी कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन का बेटा है और वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा है और ये मेरा हस्बैंड भी है। इसके बाद में शीन का गाना गाकर खत्म हो जाता है, जहाँ पर छेन को उसका गाना बहुत अच्छा लगता है और छेन उसके लिए बुके लेकर आता है। यहाँ पर आए हुए सभी लोग छेन को और शीन को एक साथ शादी करने के लिए बोलते हैं और साथ ही साथ वो जेनी का मजाक भी उड़ा रहे थे कि अब तो जेनी बहुत मोटी है और अगली भी, तो तुम उसे छोड़ दो और उसके डैड की कंपनी तो बैंक करप्ट हो गई है, तो क्यों ना तुम शीन के साथ शादी कर लो, यही अच्छा मौका है उसे डिवोर्स देने का। लेकिन यहाँ पर छेन किसी को कुछ नहीं बोलता और ये सारी बातें जेनी सुन रही होती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि बाहर आकर वो उस लड़के का कॉलर ही पकड़ लेती है और उसे सुनाने लगती है। शीन यहाँ पर छेन को बोलती है कि जेरी से कहो ऐसी हरकतें ना करे, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। तो फिर छेन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर जेनी को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शीन और छेन कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं और जेनी उनकी बातें सुन रही होती है। शीन यहाँ पर छेन को बोलती है कि अब तो टाइम आ गया है, तुम जेनी को छोड़ दो और उसे डिवोर्स ले लो। यहाँ पर छेन उसे बोलता है कि मैं उसे इस वक्त नहीं छोड़ सकता, उसकी फैमिली बहुत फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रही है और हम दोनों की शादी इसी चीज़ की वजह से हुई थी ताकि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को सपोर्ट कर सके। तो मैं अभी उसे डिवोर्स नहीं ले सकता और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि मैं उन चीज़ों के लिए उसको सजा दूँ। और ये बात जेनी सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर बाद में वो कार में उनके साथ पीछे बैठ जाती है और शीन को पूरा दबोच लेती है। इसके बाद में जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो फिर जेनी शीन को और छेन को आपस में बात करते हुए देखती है, जहाँ पे शीन छेन को बोल रही होती है कि आखिरकार हम कब साथ में होंगे। यहाँ पर जेनी सोचने लगती है कि मैं इतनी अगली हूँ क्या कि छेन मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाया। फिर उसको अपने सर पर बहुत ज़्यादा डाउट जाता है और नाराज़ होकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर छेन शीन को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए वेट करना होगा, जब तक जेनी के फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो जाती तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। एक बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो लोग स्टेबल हो गए, फिर मैं जेनी को डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम अपनी शादी कर सकते हैं। यहाँ पर शीन उसको हक करके पूछती है कि क्या मैं आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो फिर छेन उसे बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ और आज तुम्हारा यहाँ पर रुकना गलत होगा, इसके लिए तुम्हें घर जाना पड़ेगा। और शीन मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे भी करके उसे वो सिंगिंग वाली बात छेन से छुपानी है। यहाँ पर रात के समय छेन को नींद नहीं आ रही होती तो वह अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे स्लीपिंग पिल्स लाने के लिए बोलता है, लेकिन उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि ज़्यादा स्लीपिंग पिल खाने से आप बीमार पड़ सकते हो और आपकी हेल्थ को बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। यहाँ पर छेन उसे वो टेप रिकॉर्डिंग लाने के लिए बोलता है जिसमें एक लड़की की आवाज़ होती है और उसकी आवाज़ को सुनकर ही वो सोने लग जाता है। और हमें यहाँ पे पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सालों पहले छेन किसी लड़की से बात कर रहा था और उसे अपनी रात की सोने वाली प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था। तो वो लड़की उसे वो टेप रिकॉर्डिंग सेंड करती है जिसे सुनकर छेन हमेशा नींद में अच्छे से सो जाता है। फिर वो सुबह उठता है और फिर छेन और जेनी साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, जहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि नहीं, मैं अभी नहीं खा सकती। तो छेन उसे बोलने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। और वो उसे घर क्लीन करने के लिए भी बोलता है क्योंकि उसके कुछ दोस्त बिजनेस के काम से वहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे एम्बैरेस नहीं हो। तो फिर छेन उसे बोलता है कि नहीं,
तुम तुम्हारी बॉडी को लेकर सेल्फ डाउट करती हो। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि हमारी शादी म्यूचुअली हुई थी और यहाँ पर हम दोनों राजी थे कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो फिर तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जेनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि चैन उसे बोल देता है कि एक बार तुम्हारे क्राइसिस यानी कि सिचुएशन जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए तो फिर मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। यहाँ पर जेनी उससे अग्री नहीं करती तो चैन से बोलता है कि हमारी शादी ही बिजनेस के लिए हुई थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो हमें ये डिसीजन लेना ही होगा। यहाँ पर जेनी वो दिन याद करने लगती है जहाँ पर एक लड़का उसे टेक्स्ट कर रहा था अपनी सोने की प्रॉब्लम के बारे में और जेनी को पता होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चैन ही है। तो फिर जेनी सोचने लगती है कि कहीं चैन को इस चीज़ के बारे में याद है भी या फिर नहीं। यहाँ पर हम शीन को और उसके फ्रेंड्स को आते हुए देखते हैं जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि यही तुम्हारी वाइफ है क्या। यहाँ पर वो लड़का कुछ नहीं बोलता और वो जेनी को अंदर जाके फ्रूट्स लाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो वापस से देखकर बोलने लगता है कि तुम इस मोटी औरत के साथ क्या लाइफ टाइम रहने वाले हो। यहाँ पर चैन से बोलता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उससे रिस्पेक्ट से बात करो। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड कुछ बोल नहीं पाता और चैन आगे ऐड करते हुए बोलता है कि जैसे ही उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। फिर दूसरी ओर जेनी किचन में वाटरमेलन कट कर रही होती है और यहाँ पर चैन से बोलता है कि यहाँ पे मिसेस लू आने वाली है जिसका उसके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो और उन्हें हमारे अच्छे रिलेशनशिप के बारे में बताओ। चैन के वहाँ जाने के बाद शीन आ जाती है और शीन उसे बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी कोई भी अच्छी आवाज़ नहीं है और तुम्हारे लिए मैं ही गाना गाती हूँ। यहाँ पर शीन उससे बोलती है कि क्या तुमने कभी खुद को देखा है, तुम में और एक पिग में क्या ही फर्क है, तुम दोनों के दोनों अगली और मोटे हो। और साथ ही साथ में मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने चैन को सारी सच्चाई बता दी तो फिर चैन तुम्हें कभी भी नहीं पसंद करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अच्छी आवाज़ की वजह से वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। यहाँ पर जेनी उसे कुछ नहीं बोल पाती, फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हम मिसेस लू को देखते हैं जो चैन के साथ बात कर रही होती है और यहाँ पर वो भागकर सीधा हॉल में आ जाती है जहाँ पर मिसेस लू और चैन होते हैं और यहाँ पर जेनी गलती से गिर जाती है जहाँ पर मिसेस लू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर चैन को जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। चैन का गुस्सा देकर उसके सभी फ्रेंड्स उस रूम से चले जाते हैं और यहाँ पर चैन जेनी पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि कभी तुम कोई एक काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता भी है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकल गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत उदास फील कर रही होती है और यहाँ पे चैन उसे डांटा जा रहा था। फिर इसके बाद में वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इतने में ही शीन चैन से बात करती है और उसे बोलती है कि जेनी जानबूझकर नीचे नहीं गिरी और यहाँ पे शीन अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगती है। यहाँ पे चैन उसे बोलने लगता है कि अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कभी भी इससे शादी नहीं करता। यहाँ पर जेनी उसकी बातें सुन लेती है और बोलने लगती है कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है क्या। यहाँ पे चैन बोलता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तुमसे शादी करना ही था, अगर मेरे हाथों में तुमसे शादी करना नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का डिवोर्स दे देता। यहाँ पर जेनी को बहुत गंदा लगता है। फिर वो बाहर चली जाती है जहाँ रोते रोते वो ओवरथिंक कर रही थी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि चैन मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा है। यहाँ पर जेनी को उसके डैड का कॉल आता है और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि चैन ने हमारे घर पर डिवोर्स पेपर भिजवाया है। तो फिर जेनी यहाँ पर और भी ज़्यादा रोने लगती है। इतने में ये कार आकर जेनी को टक्कर मार देती है। फिर जेनी हॉस्पिटल में होती है। हालांकि वो ठीक तो हो जाती है लेकिन उसके डैड उसके लिए बहुत फिक्र करते हैं और जेनी हॉस्पिटल में ही ठान लेती है कि अब से वो अपना वेट लूज करके ही रहेगी और एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी बनेगी। फिर यहाँ से जेनी रात दिन मेहनत करती है, एक्सरसाइज करती है, योगा भी और रनिंग भी, साथ ही साथ वो अपने डाइट भी करती है और बहुत कम खाना खाती है ताकि वो अपना वेट लूज कर सके। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर जेनी एकदम स्लिम हो जाती है, एकदम पतली सी, और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है।
इसके बाद में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन देखते हैं जहाँ पर शीन चैन को बोलती है कि आज से तुम हमारा मैरिज वाला बात सबको अनाउंस कर ही सकते हो। इतने में ही वहाँ पर जेनी आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि लगता है तुमने मुझे डिवोर्स दिया है, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। और यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स जेनी को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उसकी आइडेंटिटी पूछने लगते हैं, लेकिन जेनी सीधा चलकर शीन और चैन के पास चली जाती है और यहाँ पर जेनी शीन के बारे में सारी सच्चाई बोल देती है कि शीन कभी एक अच्छी सिंगर थी ही नहीं। यहाँ पर शीन उसको पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि कभी मैंने गाना ही ना गाया हो। यहाँ पर शीन बोलती है कि ठीक है, तो फिर क्यों ना तुम सबके सामने गाना गा दो। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि ठीक है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि अपने फैंस के लिए गा दो। अगर फैंस भी नहीं तो फिर तुम क्यों ना चैन के लिए ही गा दो। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि हाँ, तुमने 1 साल से मेरे लिए गाना ही नहीं गाया है। तो फिर शीन उसे बहाना मारने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे गले में एक इन्फेक्शन हुआ है जिस वजह से मैं सबके सामने नहीं गा सकती। यहाँ पर चैन उसे थोड़ा सा गाने के लिए बोलता है, लेकिन शीन फिर भी बहाने देना शुरू कर देती है। फिर बाद में जेनी बोलती है कि क्यों, अब तुमसे गाया नहीं जा रहा तो इमोशनल वाला कार्ड प्ले कर रही हो। यहाँ पर चैन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मेरी शीन ने कभी गाया ही ना हो। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि एक बार उसे गाने के लिए बोलो तो मैं सब कुछ खुद पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर चैन चिल्ला कर शीन को गाने के लिए बोलता है और फिर सभी रिपोर्टर्स भी उसकी सिंगिंग की डिमांड करने लगते हैं। यहाँ पर शीन जैसे ही गाने लगती है उसकी बेसुरी आवाज सुनकर सभी लोग के कान फट से जाते हैं और यहाँ पर चैन को गुस्सा आने जाता है। फिर बाद में शीन उसको बोलती है कि चैन, अभी मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही क्योंकि मेरा गला खराब है। यहाँ पर जेनी उससे बोलती है कि क्यों ना तुम सबको सारी सच्चाई बता दो कि आखिर तुम्हारे पीछे कौन गा रहा था। यहाँ पर शीन बहाने मारने लगती है और उसे वहां से चलने के लिए बोलती है। तो फिर चैन उसे सच्चाई पूछता है, लेकिन वो उसे बताती नहीं और बोलती है कि ये औरत झूठ बोल रही है। यहाँ पर जेनी उसे बोल देती है कि वाह, कि तुम्हारा गाना गाने वाली और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ जेनी ही थी। यहाँ पर चैन को शौक हो जाता है कि आखिर जेनी ऐसा क्यों कर रही थी। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है गुस्से में आकर, उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उसे पैसों की जरूरत थी, तो मैं उसे पैसे दे रही थी मेरे पीठ पीछे गाने के लिए, लेकिन मेरी आवाज सच में वैसी ही है, बस गले की इन्फेक्शन की वजह से मैं अभी गा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर चैन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और ये वाली बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स उसके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। यहाँ पर शीन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो नीचे उतरकर सीधा जेनी के पास चला जाता है। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर चैन उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है। तो फिर जेनी उसे बोलने लगती है कि अब तो अपना नाटक बंद कर दो और सभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई बताओ कि तुम्हें कभी भी जेनी पसंद ही नहीं थी और हमेशा तुमने उसे अपनी वाइफ माना ही नहीं, ना ही तुमने उसे अपनी वाइफ जैसा अपने घर पर रखा, तो डाइवोर्स तो होना ही था। उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और यहाँ पर तो तुम उसे ही डाइवोर्स देने आए हो। यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है कि तुम बहुत बकवास कर रही हो, सिक्योरिटी तुम्हें इसे यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद में जेनी उसे बोलने लगती है कि ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें बकवास लग रही है, लेकिन इस सेल फोन में सारे रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ पर जेनी तुम्हारे पीछे खड़े होकर गाना गा रही थी। साथ ही साथ में मेरे पास पेपर्स भी है जिसमें जेनी ने गाने लिखे हैं और ये गाने तुमने नहीं बल्कि जेनी ने लिखे हैं। यहाँ पर चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद गाना तो नहीं, लेकिन गाने तो शायद शीन ने लिखे होंगे। यहाँ पर चैन उस पर भड़क जाता है और शीन उसे समझाने लगती है कि इसकी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी झूठी है और तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते थे। फिर यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स जेनी के बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें जेनी को लेकर बहुत बुरा लगने लगता है कि बेचारी जेनी अपने हस्बैंड के लवर के लिए गाना गा रही थी, न जाने उसने क्या क्या सहा हो। बेचारी कितनी अच्छी और भोली और कितनी काइंड हार्टेड इंसान थी और इन लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ पर चैन सभी को बोलता है कि आप लोग ये सारी बातें बनाना बंद करें, मैंने कभी भी जेनी को मिसट्रीट नहीं किया है। इसके बाद में जेनी उसे बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो।
यहाँ पर शीन भी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें तो जेनी कभी भी पसंद नहीं थी, वो तो कितनी मोटी और अगली थी। यहाँ पर चेन जेनी को वार्निंग देता है और शीन को भी वो बोलता है कि तुम अपना ज़बान संभाल कर बात करो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मुझे वो पसंद नहीं थी। मेरी और उसकी शादी एक बिजनेस मैरिज थी और जहाँ पर मुझे उसका मोटापा या फिर अगलीपना कभी भी महसूस नहीं हुआ और मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पर चेन जेनी से पूछने लगता है कि आखिर जेनी कहाँ पर है, मैं उसे इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो मुझसे कभी मिली ही नहीं। लास्ट टाइम मैंने उसे गुस्से में एक पिग बुला दिया था जिस बात को वो अभी भी लेकर बैठी है। मैं डिवोर्स एग्रीमेंट भी उसके घर लेकर गया था लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। यहाँ पर जेनी मन में सोचने लगती है कि तुम्हें वो वहाँ पर क्यों ही मिलेगी, क्योंकि वो उस समय बेड पर पड़ी हुई थी तुम लोगों की बदतमीजी की वजह से। यहाँ पर जेन उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में जेनी अपने पर्स से पेपर्स निकालती है और उसे बोलने लगती है कि इसे साइन कर दो। यहाँ पर जेन उस पेपर्स को साइन करने के बदले वो पेपर वहीं के वहीं फाड़ देता है और बोलने लगता है कि पहले मुझे जेनी से मिलना है, उसके बाद ही मैं ये सारी चीजें करूंगा। मुझे उससे माफी मांगनी है और उससे बात भी करनी है। यहाँ पर ये चीज देखकर शीन को गुस्सा आ जाता है तो शीन उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाले हो, इस प्रॉमिस का क्या हुआ। यहाँ पर चेन से बोलता है कि पहली बात तो तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ कहा है, साथ ही साथ तुम जेनी के साथ ये सब मेरे पीठ पीछे कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं पहले जेनी से माफी मांगना चाहता हूँ और चीजें सॉर्ट करना चाहता हूँ तुमसे शादी करने से पहले। यहाँ पर चैन उसे उस लड़की के बारे में बताता है जिसकी टेप रिकॉर्डिंग सुनकर वो रात में नींद में सोता है। यहाँ पर जेनी उसे सच्चाई बताने ही वाली होती है कि शीन बेहोश होने का नाटक करने लगती है और नीचे गिर जाती है। यहाँ पर चैन उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर टेंशन लेने से मना करते हैं और वहाँ पर जेनी भी होती है। यहाँ पर जेनी और चैन के बीच में बात होने लगती है जहाँ पर जेनी उसे अपने बारे में बताती है और बोलती है कि तुमने कभी जेनी को अपना फ्रेंड माना ही नहीं, ना ही तुमने कभी उसे अपनी वाइफ माना और ना ही कभी तुमने उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया। यहाँ पर चैन को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे बाहर लेकर चला जाता है। फिर बाद में वो उसे बोलता है कि न जाने क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा कि जेनी ने मुझसे कभी ये चीज शेयर ही नहीं की कि वो उसके ऊपर लोन है और उसे लोगों को पैसे देने हैं। अगर वो मुझे बताती तो कभी भी उसे शीन के पीछे गाना नहीं पड़ता। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुमने कभी उसे अपनी वाइफ जैसा ट्रीट ही नहीं किया, ना ही कभी तुमने उसे शांति से बैठकर बातें की जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर पाए। इस वजह से उसे इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ा है। यहाँ पर चैन से बोलता है कि जेनी के डैड ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है डिफिकल्ट सिचुएशन में और मेरी हेल्प की है और मैं इस बार जेनी की हेल्प करना चाहता हूँ और उससे माफी भी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे जेनी जाने लगती है तो चैन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम मुझसे बता दो कि मैं उसे तब तक डाइवोर्स नहीं दूंगा जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाती। यहाँ पर जेनी भी सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं चैन को मेरे लिए फीलिंग शायद से हो, लेकिन बस वो मुझे पता नहीं रहा है। लेकिन उसे फिर वो वाली बात याद आने लगती है जहाँ पर चैन ने उसे पिग बुलाया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर शीन की आंखें खुल जाती है जहाँ पे चैन उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्ला उठता है कि तुमने मुझे ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन बिजनेस की चीजों की वजह से तुम्हें जेनी से शादी करनी पड़ी और तुम मुझसे शादी नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तुम मुझसे कभी शादी ही नहीं करोगे और मुझे छोड़ दोगे, इस वजह से मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। यहाँ पर शीन उसे समझाती है तो फिर चैन उसे बोलता है कि मैं उस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ जिसकी टेप रिकॉर्डिंग सुनकर मैं पूरी रात सोता हूँ। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि शीन ने उसे झूठ झूठ कहा है कि वो टेप रिकॉर्डिंग उसने ही बनाई है। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि भले ही मेरा गला खराब हो लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी एक बार फिर वैसा गाना गाने की। यहाँ पर जेनी घर जा रही होती है तो पीछे से एक मास्क वाला आदमी आकर उस पर वार कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे तो एक फैट गर्ल को ढूंढना था लेकिन तुम यहाँ पर रहती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ही किडनैप कर लूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी कभी भी नहीं देखी। यहाँ पर वो लड़का उसे तंग कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है जो जोर से उसे पंच मारता है।
यहाँ पर जेनी उसे वो चोर को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर जेनी को चोट लगी थी। तो फिर चैन उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जेनी उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चैन बोलता है कि मैं यहाँ पर जेनी से मिलने आया हूँ। और यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि मैं जेनी की फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उसे क्या बोलना है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि कभी भी मैंने जेनी के मुंह से तुम्हारी बात सुनी ही नहीं, ना ही तुम्हारा नाम सुना। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा, तुम कभी बैठकर उससे बात ही नहीं किया करते थे, तो तुम्हें उसके बारे पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे ही पता होगा। यहाँ पर चैन उसे कुछ बोल नहीं पाता और अंदर जाने की कोशिश करता है। इतने में ही उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जो जेनी को उसके नाम से पुकारते हैं। तो जेनी उन्हें देखकर बोलने लगती है और इशारा करती है कि आपने वापस से चश्मा नहीं पहना, मैं जेनी नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। फिर बाद में जेनी के डैड और उसका हस्बैंड बात करने लगते हैं, जहाँ पर चैन से बोलता है कि मैं डाइवोर्स लेने से पहले जेनी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो अपने असिस्टेंट को भेज दो, यहाँ पर बार बार आना बंद कर दो। और यहाँ पर चैन उसके डैड से पूछता है कि आखिर ये लेडी कौन है। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि इस लेडी का और जेनी का जो भी रिलेशन हो, इससे तुम्हें क्या, और मैं क्यों तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊँ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद में चैन बोलता है कि मैं यहीं पर वेट करूंगा। तो वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और उसका डैड उसे बोलता है कि देखते हैं वो कब तक वेट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधी रात तक रुकेगा, उसके बाद उसे अपने घर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर उसका डैड जेनी को बोलता है कि आखिर तुमने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो जेनी बोलती है कि मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी अब चेंज हो गई है तो मेरे न्यू लुक के लिए चैन मुझे पसंद करे। मुझे ये जानना है कि क्या वो पुरानी जेनी को पसंद करता है या फिर नहीं। यहाँ पर उसका डैड उसे समझाने लगता है और बोलने लगता है कि चैन को कभी भी किसी की बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन को तो बस वो चाहिए जो उसके लिए गा सके और उसकी अच्छी आवाज़ हो, जिस वजह से वो अपनी नींद कंप्लीट कर सके। यहाँ पर वो उसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी सच्चाई बता सके। और यहाँ पर जेनी बोलती है कि हाँ, अब मुझे सारी सच्चाई उसको बतानी ही पड़ेगी, भले वो जो भी सोचे, बट मैं मेरी साइड क्लियर कर दूंगी। मैं शीन को और ज़्यादा झूठ बोलने नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर उसके डैड उसे एक इवेंट का इनवाइट भेजते हैं और साथ ही साथ उसे शॉपिंग करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद में जेनी शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। फिर शॉपिंग करते समय उसे एक वाइट ड्रेस पसंद आती है तो वो उसे ट्राई करने के लिए जाती है। दूसरी ओर हम शीन को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो उसी इवेंट में जाने के लिए कुछ अच्छा सा ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर वो वहाँ की एम्प्लॉय से उस वाइट ड्रेस के बारे में पूछती है तो इसके एम्प्लॉय बोलती है कि वो तो ऑलरेडी कोई और ले चुका है। और फिर बाद में जेनी उसे पहनकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर शीन की फ्रेंड जेनी की तारीफ करने लगती है। यहाँ पर शीन उस एम्प्लॉय से बोलती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए, ये लड़की इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। यहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि मैं तो इसे अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो। और इसके बाद में जेनी शीन से पूछती है कि क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो, अगर कर सकती हो तो अभी इसकी सारी पेमेंट्स कर दो। यहाँ पर जैसे ही शीन पेमेंट करने के लिए जाती है उसका कार्ड पेमेंट रिफ्यूज कर देता है। तो वो एम्प्लॉय से बोलती है कि पेमेंट नहीं हो पाया, जहाँ पर शीन उसे बैंक से पेमेंट करने के लिए बोलती है, लेकिन बैंक वाला पेमेंट भी रिफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर शीन की इमेज को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। तो फिर शीन बोलने लगती है कि क्या तुम इसे खरीद सकती हो। तो जेनी बोलती है क्यों, अभी तक तो तुम बड़ी होशियारी मार रही थी। इतने में ही शीन को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पर शीन की फ्रेंड उसे बोलती है कि ये वाइट ड्रेस 10 ट्रिलियन की है और सबसे महंगी ड्रेस है पूरे स्टोर में, जिसे एक ब्लू काम के डिजाइनर ने डिजाइन किया है, तो शायद ये तुम्हारे बजट के बाहर हो। यहाँ पर शीन की ईगो को बहुत हर्ट होता है और सीधा शीन कॉल कर चैन को बुलाती है। जैसे ही वो चैन को वहाँ पर बुलाती है, जेनी हंसने लगती है और बोलने लगती है कि चैन के अलावा क्या तुम कुछ और नहीं कर सकती। यहाँ पर चैन उससे पूछता है कि यहाँ पे शीन को जो कुछ भी चाहिए उसे दे दो। यहाँ पे शीन खुश होने लगती है। तो जेनी उसे बोलती है कि ये वाइट ड्रेस को छोड़ के तुम उसे कुछ भी दिला सकते हो। तो फिर चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम ये वाइट ड्रेस ले लो, लेकिन तुम मुझे जेनी का पता दे दो। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि बस एक वाइट ड्रेस के बदले में तुम्हें जेनी का पता दे दूं, तुम जेनी के इतना पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डाइवोर्स के पहले मुझे उससे माफ़ी मांगनी है और चीज़ें सॉर्ट करनी है। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे ये स्टोर ही चाहिए और स्टोर के हर एक कपड़े। यहाँ पर
चैन अपने मैनेजर को कॉल कर कर बोलता है कि किसी भी हालत में स्टोर को खरीद लो। यहाँ पर शीन ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हो, क्योंकि जेनी के लिए तुम पूरी दुकान खरीद रहे हो। यहाँ पर चैन उससे बोलता है कि शीन, तुम्हें भी पता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारना पसंद करता हूँ और मैं चीजें ऐसे लेट गो नहीं कर सकता। यहाँ पर शीनू से बोलती है कि चलो अब तुम्हें पूरी स्टोर मिल रही है तो ये ड्रेस मुझे दे दो। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि तुम इस ड्रेस के बारे में तो भूल ही जाओ। इतने में शीनू से एम्प्लॉय को वो ड्रेस पैक करने के लिए बोलती है, तो फिर जेनी वो ड्रेस लेकर आती है। तो फिर वो एम्प्लॉय उस ड्रेस को लेकर आती है और बोलती है कि सॉरी, मैं आपके लिए ये पैक नहीं कर सकती क्योंकि मिस्टर लू ने ये किसी और को दे दिया है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि मुझे लगता है शीन ये स्पेशली तुम्हारे लिए होगा, इसके लिए। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि ये मेरे लिए है। तो फिर उन दोनों में बेट लग जाती है कि लियो किसी का भी नाम यहाँ पर लेगा, यानी कि ये जज जिसकी भी होगी वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा उसे नील डाउन कर कर माफी मांगनी होगी। यहाँ पर वो एम्प्लॉय नाम लेती है जेनी का और शीन और उसकी फ्रेंड तो शॉक ही हो जाते हैं। फिर बाद में शीन बोलती है कि क्या भरोसा, तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर फिर वो लियो को कॉल लगाती है और मिस्टर लियो जेनी का ही नाम लेते हैं। तो फिर वो उसे नील डाउन कर कर माफी मांगने के लिए बोलती है और उसे कैमरा से रिकॉर्ड भी कर रही होती है। यहाँ पर शीन पलट कर बोलती है कि मैंने नहीं, इसने तुमसे बेट लगाई थी तो इसी से माफी मंगवाओ। यहाँ पर वो जैसे ही नीचे बैठने वाली होती है, जेन गुस्सा हो जाता है और वो शीन पर भड़क उठता है और बोलने लगता है कि ये सारी चीजें बंद करो, मुझे बस मेरी जेनी का पता दे दो। यहाँ पर जेनी से बोलती है कि ठीक है। फिर बाद में वो एम्प्लॉय को वो स्कर्ट यानी कि ड्रेस पैक करने के लिए बोलती है और फिर जेनी उससे बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी जेनी से मिलने वाले हो। और इतना बोलकर वो वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर जेन उसके पीछे जाना चाहता है लेकिन शीनू से रोक देती है। फिर बाद में जेनी घर पर होकर उस ड्रेस को देख रही होती है जहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पर उसका डैड उस कार वाले ड्राइवर के बारे में पूछ रहा होता है जिसने जेनी को उस दिन टक्कर मारी थी। जेनी बोल रही है कि मुझे पता है वो किसने किया है लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। इसके बाद में जेनी जब जा रही होती है तो फिर वो मास्क वाला आदमी एक बार फिर से आ जाता है और यहाँ पर वो मास्क वाला इंसान उसे किडनैप कर देता है और वो मास्क वाला इंसान उसे किडनैप कर शीन को कॉल करके सब कुछ बता देता है। शीन यहाँ पर उसे बोलती है कि इसके साथ साथ एक जेनी नाम की लड़की होगी, मोटी सी, उसे भी पकड़ लेना। इसके बाद में शीन और चैन एक साथ उस रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर रिपोर्टर उससे पूछने लगती है कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीत पाओगे। यहाँ पर शीन उसे घूर कर देखती है और बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर बाद में दूसरा रिपोर्टर उससे माफी मांगता है। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं अंदर। इसके बाद में जब वो लोग आगे वाली सीट में बैठने जाती है तो वहाँ पर स्टाफ उसे मना करती है और बोलने लगती है कि आपकी सीट सेकंड रो में है, जहाँ पर वो स्टाफ चैन को आगे बैठने के लिए बोलती है। तो फिर शीन को गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि मैं भी तो चैन के साथ ही आई हूँ ना, तो मैं सेकंड रो में क्यों बैठ रही हूँ। यहाँ पर वो स्टाफ उसे बोलती है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और वीआईपी गेस्ट आने वाली है जिसके लिए आगे की सीट बुक हुई थी, इसके लिए आपको पीछे बैठना होगा। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है वहाँ से निकलती है जेनी और वही होती है हमारी मेन इंपॉर्टेंट वीआईपी वाली क्लाइंट। इसके बाद में सभी रिपोर्टर्स जेनी को देखने लगते हैं और उसकी ब्यूटी देखकर mesmerize हो जाते हैं। फिर वो लोग उससे इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर चैन जेनी को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे। फिर यहाँ पर हमें वो पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस किडनैपर ने जेनी को पकड़ा हुआ था और जेनी उस गोनी से बाहर निकालकर उस किडनैपर को पंच मार देती है और भागकर यहाँ पर आ जाती है। और फिर यहाँ पर जेनी जाकर फर्स्ट सीट पे बैठ जाती है तो शीन उसे वहाँ से उठने के लिए बोलती है लेकिन जेनी उठती ही नहीं और अपना कार्ड उस स्टाफ को देती है, जहाँ पर उस स्टाफ को समझ में आ जाता है कि वो वीआईपी है। यहाँ पर शीन फिर बोलने लगती है कि क्या पता तुमने किसी का कार्ड चुराया हो। यहाँ पर फिर बाद में वो चैन का कार्ड देखती है जिसमें उन दोनों का कार्ड अलग होता है। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें जेनी के बारे में बता दूंगी। फिर जैसे ही चैन उसके पास में आता है तो फिर
शीन गुस्सा होकर उसे पीछे बुला लेती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि लगता है तुमने किसी का कार्ड चुराया है। पहले तो अपनी आइडेंटिटी चुरा कर वो ड्रेस चुराया और अब कार्ड चुरा रही हो। यहाँ पर फिर सभी रिपोर्टर्स ऊटपटांग बातें करने लगते हैं क्योंकि शीन भला बुरा बोल रही थी। इसके बाद में वो स्टाफ कंप्लेन करने लगती है कि आप उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकती, भले ही उनका नाम यहाँ पर ना हो, लेकिन हमारे कार्ड में एक वीआईपी कोड होता है जो कि अप्रूव हो चुका है, तो फिर ये कार्ड फेक हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है। फिर यहाँ पर शीन की और जेनी की बातें होने लगती है, जहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि तुम ऐसे की बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने कुछ गलत किया हो। यहाँ पर वो लोग ड्रेस को लेकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर जेनी के जाने के बाद शीन उस ड्रेस को जला देती है। फिर सभी रिपोर्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। कैसे कैसे तो करके जेनी उस आग को बुझाती है। फिर वो ड्रेस को देखकर रोने लगती है। यहाँ पर चेन भी आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे अपनी जेनी की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि आखिर कहीं ये दोनों सेम इंसान तो नहीं। यहाँ पर जेनी उस पर भड़क उठती है और फिर इसके बाद में शीन चेन को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद में सभी लोग अपने सीट पर बैठे होते हैं, जहाँ पर अनाउंसर बेस्ट फीमेल लीड का अवार्ड अनाउंस करने वाला होता है और शीन को लग रहा होता है कि उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो विटी कर किसी इंसान का नाम लेने लगता है। फिर यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स बोलने लगते हैं कि इसे तो हमेशा से नॉमिनेट किया गया है और ये तो वर्ल्ड की बेस्ट राइटर है, तो मुझे लगता है शायद इसे ही अवार्ड मिले। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि विटी बहुत ही लो की इंसान है और वो हमेशा कभी आती भी नहीं है, तो वो अवार्ड जीत ही नहीं सकती। यहाँ पर अनाउंसर शीन की सारे डाउट्स क्लियर करता है और बोलने लगता है कि इस बार का अवार्ड स्वीटी ने ही जीता है और आज वो यहाँ पर स्टेज पर भी प्रेजेंट है, जहाँ पर विटी को देखकर शीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर जेनी वही वाली जली हुई ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इसने इस कपड़े की तो खूबसूरती और भी बढ़ा दी। फिर इसके बाद में उसे वो अवार्ड मिलता है, जहाँ पर शीन चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलने लगती है कि ये फेक है, लेकिन फिर बाद में जेनी अपनी आइडेंटिटी एज अ विटी बताती है, जहाँ पर चेन भी उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद में जेनी जब नीचे बैठने के लिए आती है तो फिर वो शीन को उठकर पीछे बैठने के लिए बोलती है, तो फिर शीन उसे बोलती है कि मैं तो यहीं पर बैठूंगी, तुम जाकर पीछे बैठो। फिर यहाँ की स्टाफ भी शीन को उठने के लिए बोलती है। यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि ठीक है, तुम मत उठो, चेन को उठा दो यहाँ से और उसे पीछे बैठने के लिए बोलो। चेन को ना चाहते हुए भी पीछे जाना पड़ता है। फिर बाद में जेनी वहाँ पर बैठती है और दूसरी साइड में अपना अवार्ड रखती है। फिर उन दोनों को पीछे बैठना पड़ता है। फिर बाद में एक बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड अनाउंस होता है, जो मिलता है शीन को। फिर शीन अपना थैंक यू वाला स्पीच दे रही होती है। इतने में ही पीछे वो पुरानी वाली वीडियो प्ले होने लगती है, जहाँ पर जेनी और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर शीन सबको बोल रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पीठ पीछे गा रही हो, और तुम अगर चैन को बता भी दोगी तो भी तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी और वो तुमसे नफरत करने लगेगा। और ये वाली वीडियो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद में चैन को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टेज पर पहुंच जाता है और शीन को सुनाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम लाइफ टाइम से मुझसे झूठ बोलती आ रही हो और पीछे पीछे ये सब करती आ रही हो। मैंने तुम्हें इतना सहा है और तुम्हारी गलतियों के बारे में हमेशा मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन तुम तो मुझे धोखा दे रही थी और मेरे पीठ पीछे किसी और को बुली कर रही थी। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो। यहाँ पर शीन उसे कुछ समझाने वाली होती है कि सभी रिपोर्टर्स और आसपास के लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि बेचारी जेनी कितना कुछ सह के ले रही थी और हम सबको पता भी नहीं था। यहाँ पर तो चेन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका अवार्ड ही कैंसिल करवा देता है। तो फिर अनाउंसर बोलता है कि हमें इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी। चेन बोलता है कि पूरे अवार्ड शो का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि शीन का अभी के अभी ये अवार्ड कैंसिल हो जाए। जहाँ पर शीन का अवार्ड कैंसिल हो जाता है और उसे अवार्ड वापस ले लिया जाता है। यहाँ पर शीन उससे बोलती है कि चैन तुम तो मुझसे पसंद करते थे ना। यहाँ पर चैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, असल में मुझे जेनी पसंद थी। तो फिर शीन उसकी मोटापे के बारे में बोलने लगती है। चैन उससे बोलता है कि मैं उसकी बॉडी के लिए कभी भी उसे नफरत नहीं किया, वो हमेशा से मेरे साथ रही है, ना कि कभी उसने मुझे धोखा दिया है। यहाँ पर शीन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में जाकर जेनी के पास चली जाती है और उस पर भड़क उठती है और यहाँ पर वो
बोलने लगती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सारी चीजें उटपटांग हो रही है। तुम्हें जरूर जेनी ने मेरी लाइफ खराब करने के लिए भेजी होगी और मुझसे रिवेंज लेने के लिए भेजा होगा। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि और ये ड्रेस तो मैंने जला दी थी, तो फिर तुमने ये ड्रेस कैसे पहनी। यहाँ पर जेनी सबको बोलने लगती है कि देखा, आखिरकार तुमने गुस्से में आकर सच्चाई बता ही दी कि तुमने ये ड्रेस को जलाया है। इसके बाद में शीन गुस्से में आकर जेनी का गला दबाने लगती है बहुत जोरों से। फिर गार्ड्स आकर शीन को वहां से ले जाने लगते हैं, जहाँ पर शीन चैन से एक और बार माफी मांगती है और उसे एक और मौका देने के बारे में बोलती है, लेकिन चैन उसे वहां से ले जाने के लिए बोलता है। शीन उसे बहुत समझाती है कि मैं गाना सीख लूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर चैन उसे बोलता है कि तुमने बहुत बुरी चीजें की है और तुम कभी भी जेनी नहीं बन सकती और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर गार्ड उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर जेनी अपना गला पकड़कर सोच रही होती है कि अब मैं पहले की तरह वापस कभी भी नहीं गा पाऊंगी। इसके बाद में जेनी वहां से जाती है तो फिर चैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो गुस्से में आकर जेनी का पता पूछने लगता है। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें उससे डाइवोर्स ही लेना है तो मैं उसे तुम्हारा पता क्यों बताऊं। यहाँ पर गुस्से में आकर चैन उसका गला दबाने लगता है, जहाँ पर चैन को जेनी की आंखों में देखकर समझ आता है कि ये तो वही जेनी है। लेकिन यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि वो कब की मर चुकी है। यहाँ पर चैन बोलता है कि मुझसे झूठ बोलना तो बंद कर दो। फिर बाद में वो उसे बोलता है कि जेनी के पैरों पर एक बर्थ मार्क है तो मुझे वो देखना है। जहाँ पर वो जबरदस्ती वो देखने की कोशिश करता है तो जेनी उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि जेनी कब की मर चुकी है, तुम्हें पता भी है क्या उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर चैन पूछने लगता है कि आखिर ये सब कब हुआ। तो जेनी उसे बोलने लगती है, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने उसे पिग बुलाया था और गुस्से में घर से निकाल दिया था, उसी दिन ये सारी चीजें हुई थी। फिर यहाँ पे वो पास की सीन्स रिपीट होने लगते हैं। इसके बाद में चैन को बहुत दुख होता है और चैन उसे बोलने लगता है कि मैं तो उससे प्यार करने लगा था। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है, लेकिन कभी भी तुमने अपने प्यार का इजहार उससे किया ही नहीं। तो फिर चैन उसे बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, क्योंकि जब वो मेरे साथ थी तभी मुझे उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब से वो गई है तब से मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता होने लगा है। यहाँ पर वो दोनों बहुत इमोशनली बात करने लगते हैं, जहाँ पर जेनी उसे बोलने लगती है कि उससे तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, डाइवोर्स वाली और वापस से शादी वाली। तो तुम ही मुझे बताओ, एक लेडी उस हस्बैंड के साथ क्यों ही रहना चाहेगी जो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है। यहाँ पर चैन को अपनी बोली हुई बातों पर बहुत रिग्रेट होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने जैसा भी हो जाता है। यहाँ पर जेनी उसे छोड़कर वहीं पर चली जाती है। फिर यहाँ पर चैन किसी को कॉल कर विटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है, जहाँ पे वो इंसान बोलता है कि विटी तो एक फेमस राइटर है। तो फिर चैन उसे बोलता है कि नहीं, मुझे उसकी बोली हुई बातों पर अभी भी शक हो रहा है, पर न जाने क्यों वो मुझे मेरी वाइफ की जैसी लग रही है। तो फिर तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। फिर यहाँ पर जेनी अपने घर पर होती है, जहाँ पर उसके डैड उसके लिए पानी लेकर आए होते हैं। यहाँ पर जेनी उन्हें बताने लगती है तो फिर उसके डैड बोलते हैं कि मैंने अवार्ड शो देखा जहाँ पर मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। यहाँ पर जेनी उनसे पूछती है कि क्या कोई एक ऑर्डिनरी मैन एक मोटी लड़की से प्यार कर सकता है। उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, ऑर्डिनरी मैन तो नहीं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर कर सकता है। और अगर तुम चैन के बारे में बात कर रही हो तो फिर वो बहुत अलग इंसान है, उसे किसी की भी बॉडी अपीयरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस लोगों की हार्ट और उसकी पर्सनालिटी से मतलब है। यहाँ पर जेनी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है तो इसके डैड उसे बोलने लगता है कि क्या चैन ने तुमसे कुछ उल्टा फुल्टा कहा। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि मैं उसे कोई सच्चाई बता ही नहीं पाई, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है और कई बार हम वो काम नहीं कर पाते, लेकिन हर काम करने का एक सही समय होता है। तो फिर तुम टेंशन मत लो, जिस दिन भी तुम कंफर्टेबल रहोगी और वो सही समय रहेगा तुम वो बात अपने आप उसे बता दोगी। फिर यहाँ पर जेनी चैन से मिलती है और चैन उसे बुलाता है और यहाँ पर जेनी डरने लगती है और उसे लगने लगता है कि अगर चैन ने मुझसे पूछा कि मैं जेनी के घर क्यों रह रही हूँ तो मैं उसे क्या बताऊंगी। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि ठीक है जेनी अगर मुझसे मिलना नहीं चाहती तो चलेगा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा मैसेज उस तक कन्वे कर दो और उसे बोलो कि मैं बहुत सॉरी हूँ उन पास चीज़ों के लिए और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही पसंद करता हूँ। अगर वो चाहे तो मैं मरने तक उसे सॉरी बोलता रहूँगा और उसका इंतज़ार करता रहूँगा। और उसे ये भी बोलना कि मुझे उसकी बॉडी फैट से कोई मतलब नहीं, मुझे बस उसकी आवाज़ और उसकी हार्ट के बारे में फिक्र है।
यहाँ पर चैन को पता होता है कि जेनी का कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट के बाद में उसने बहुत एक्सरसाइज की थी और अपना अपीयरेंस चेंज किया था, तो शायद चैन को पता है कि वही जेनी है। इतने में ही वहाँ पर शीन आती है और उसे बोलने लगती है कि तुमने मुझसे मेरी सारी चीजें छीन ली, यहाँ तक कि तुमने मेरा बैन करवा दिया और कोई भी मेरे ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना ही मुझे कोई ऑफर दे रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाकर जेनी को कह दो कि मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मुझे क्यों ही बुरा लगेगा? तुमने किसी की आइडेंटिटी छुपाई है और तुमने किसी को बुली किया है और लाइफ टाइम मुझसे झूठ कहा है और जिसकी वजह से कोई अपने आप में ही खुद को डाउट कर रहा है और खुद से प्यार नहीं कर पा रहा है। मैं तुम्हारी जैसी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। शीन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। फिर इसके बाद में चैन और जेनी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर चैन उसे समझाता है और उन दोनों को बात करता हुआ देख शीन सोचने लगती है कि कहीं चैन को अभी ये विटी पसंद तो नहीं आने लगी ना, तो फिर वो किसी को कॉल कर कर कुछ खुराफाती काम करने के लिए बोलती है। इसके बाद में हम जेनी को देखते हैं जो अपने बालकनी के टेरेस पर बैठकर रात के समय गिटार बजा रही होती है। फिर उसके डैड आकर उसे बोलते हैं कि चैन तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे यहाँ से भेज दूँ? तो फिर वो अपने डैड को हाँ बोलती है। इसके बाद में उसके डैड चैन को भेजकर ऊपर आते हैं और उसे बोलते हैं कि चैन तो चला गया है, लेकिन न जाने क्यों जाते टाइम वो बहुत उदास लग रहा था, मानो कि कुछ उसे सीरियस में हो गया हो। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आखिर चैन को क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आराम करना चाहती हूँ। तो उसके डैड वहाँ से उसे आराम करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी सोच में पड़ जाती है। फिर उसके बाद में जब वो सोने जाती है तो उसे नींद ही नहीं आ रही होती और इतने में ही उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो बोलता है कि चैन को कुछ तो हो गया है, जल्दी से आ जाओ। तो फिर वो भागकर जाती है, जहाँ पर चैन एक्टिंग करने लगता है और उसका असिस्टेंट बोलता है कि बहुत बुरा चीज हुआ है, उन्हें नींद ही नहीं आ रही। बाद में जेनी उसे देखती रहती है और बोलती है कि ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है। फिर यहाँ पर चैन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि मैं सिर्फ जेनी की आवाज से सोया करता था, तो तुम तो उसकी फ्रेंड हो, तो शायद तुम उसकी तरह गा पाओ। जहाँ पे जेनी को नहीं गाना था लेकिन चैन अच्छे से सो सके इसलिए उसे गाना पड़ता है। तो फिर वो उसके लिए गाना गाने लगती है, जहाँ पे वो सो जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन उठता है तो उसे जेनी आसपास नहीं दिखती। फिर इसके बाद में चैन एक कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स और साथ ही साथ शीन भी होती है। तो शीन दौड़कर चैन के पास चली जाती है और इसके बाद में वहाँ पर जेनी भी आ जाती है। वे सभी लोग जेनी को देखने लगते हैं। फिर बाद में वो इवेंट शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर रेड ड्रेस में एक लेडी आती है जो कि चैन को और साथ ही साथ जेनी को कंग्रेचुलेट करती है, एक तो बिजनेस के लिए, दूसरा अवार्ड के लिए। फिर इतने में ही वहाँ पर शीन आ जाती है जो प्रूफ लेकर आती है और बोलने लगती है कि जितने भी सॉन्ग्स विटी ने लिखे हैं वो विटी के नहीं है बल्कि वो जेनी के हैं और यहाँ पर वो सबको फेक आइडेंटिटी बता रही है। इसके बाद में वो पेपर्स फेंकती है जहाँ पर सबको वो प्रूफ दिखने लगता है। इसके बाद में वो चैन को बोलती है कि चैन अब तो इसकी सच्चाई सामने आ गई है, तो तुम इसे नफरत करते हो ना। तो चैन बोलने लगता है तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर शीन शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि मेरे साथ जब ये सब हुआ था तो तुम मुझसे नफरत करने लगे थे, तो फिर तुम विटी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? और तुम्हें पता भी है कि विटी का और जेनी के फादर का अफेयर चल रहा है। और ये सारी बातें सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं। इतने में ही जेनी के फादर अंदर आते हैं और बोलने लगते हैं वो मेरी बेटी है। यहाँ पर वो उन्हें और भला बुरा बोलने लगती है, जहाँ पर वो रेड ड्रेस वाली वुमेन को बोलती है कि आपको तो मुझ पे भरोसा है ना। यहाँ पर वो रेड ड्रेस वाली वुमेन बोलने लगती है कि मैं तुम जैसी औरत पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, और तुम मुझे सच्चाई तो बताओ ही मत, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता है, क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ। और फिर यहाँ पर वो उनको सच्चाई बताती है कि बहुत पहले इसके डैड के साथ मेरा डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन मैं मेरी बेटी को पहचान कैसे नहीं सकती। फिर इसके बाद में वो तीनों डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर चैन आकर उसे मनाने लगता है, लेकिन जेनी तभी भी नहीं मानती। और इसके बाद में जब वो लिफ्ट से नीचे उतरती है तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। यहाँ पर जेनी उस गिफ्ट से भी नहीं मानती, लेकिन एक दिन उसके डैड की कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और जेनी को पता चल जाता है कि इन सब चीज़ों में
शेन का हाथ है और उसी ने उसके डैड की कंपनी को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ पर उसका डैड और उसकी मॉम सभी उसे समझाने लगते हैं कि शेन बदल चुका है, वो पहले ऐसा नहीं था और उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है और वो बदलने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद में जेनी उसके घर पे जाती है जहाँ पे वो उसे हग करती है और उसे सॉरी भी बोलती है। यहाँ पर शेन भी अपनी सारी बातें उसे बताने लगता है और उसे माफ़ी मांग लेता है। साथ ही साथ वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी कर देता है और ये भी बोलता है कि तुम भले ही पहले फैट थी लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें अगली नहीं माना। उस दिन वो पिग वाली चीज़ मुझसे गुस्से में निकल गई। यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि ठीक है, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें 3 महीना टेस्ट करूँगी, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है या फिर नहीं। फिर यहाँ पे वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।